प्यारे बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज का इस क्लास में भाग लेने के लिए मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। संत मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक छोटा सा प्रार्थना द्वारा हम पिता ईश्वर से आज का इस क्लास में भाग लेने के लिए हम प्रार्थना करें। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोग अपने हाथों को जोड़कर आंखों को बंद कर लें। हे प्यारे प्रभु, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमें आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं हमें समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति दे दीजिए। हे प्रभु, हमारे माता पिता, भाई बहनों और सभी मित्रों को आपके चरणों में लाते हैं। उन्हें भी आपके आशीषों से भर दीजिए ताकि वे लोग आपके प्यार में दिनों दिन बढ़ते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो बच्चों, पिछले कक्षा में आप क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे, जो फर्स्ट चैप्टर में हम देखे थे कि ईश्वर ने यह सुंदर संसार को बनाया, और दूसरे चैप्टर में ईश्वर ने दुनिया के सब चीज़ों की रचना की। तीसरे चैप्टर में ईश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की। तो प्यारे बच्चों, आज हम चौथा चैप्टर से शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। बच्चों, मेरे साथ बोलिए, ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के फूलों को, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फलों को, आकाश, पक्षियों को, पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को। तो प्यारे बच्चों, ईश्वर ने सब कुछ किसके लिए बनाया है? हाँ बच्चों, ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। ईश्वर ये सब कुछ हमारे लिए क्यों बनाया है? क्या आपने कभी सोचा है? प्यारे बच्चों, ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ईश्वर हमारे लिए इस सुंदर संसार को बनाया, हमारे लिए हमारे माता पिता को बनाया। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको किसने बनाया? जी हाँ बच्चों, आपको भी वह महान ईश्वर ने बनाया है। हमारे भाई बहनों को, हमारे दोस्तों को ईश्वर हमारे लिए दिया है ताकि हम उनके साथ खेल सके, उनके साथ आनंद मना सके। तो बच्चों, ईश्वर हमको बहुत प्यार करते हैं। और हम अगला चैप्टर, जो 5वां चैप्टर है, उसमें देख सकते हैं ईश्वर हमारा पिता है। बच्चों, ईश्वर हमारा कौन है? ईश्वर हमारा पिता है।
जिस तरह माता पिता हमको प्यार करते हैं, उसी तरह ईश्वर हम सबों को प्यार करते हैं। जिस तरह ईश्वर हमको बनाए हैं, हमारे लिए जो कुछ दिए हैं, यह सब उसका प्रेम का प्रकटन है। ईश्वर हमारे मम्मी पापा के द्वारा हमें प्यार करते हैं, हमारे हर एक ज़रूरतों को वे पूरा करते हैं। तो क्या बच्चों, आप समझ सकते हैं कि हम वह महान ईश्वर को, जिसने हमें सब कुछ दिया है, उसको हमें प्यार करना चाहिए या नहीं? जी हाँ बच्चों, हमें उस पिता ईश्वर को प्यार जरूर करना चाहिए। तो बच्चों, हमें ईश्वर को कैसे प्यार करना चाहिए? हमें ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपने सारे मन से और सारे शक्ति से प्यार करना चाहिए। 6 चैप्टर का नाम है ईश्वर की स्तुति हो। प्यारे बच्चों, देखिए इस पिक्चर में आपके जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे प्रभु ईश्वर का स्तुतिगान करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हमें ईश्वर की स्तुति क्यों करना चाहिए? हाँ बच्चों, ईश्वर की स्तुति हमें हर दिन, हर पल, हर क्षण करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए एक नया जीवन देते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, हर एक दुर्घटनाओं से बचाते हैं। ईश्वर ने हमारे लिए इस सुंदर संसार को बनाया है, उसके लिए भी हमें ईश्वर की स्तुति करना चाहिए। हमारे प्यारे माता पिता को दिया है, हमारे भाई बहनों को बनाया है, तो हमारा इस जीवन के द्वारा हमें ईश्वर की महिमा करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें ईश्वर की स्तुति कैसी करनी चाहिए? हमें ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और गीतों द्वारा करनी चाहिए। तो आइए हम एक एक्शन सॉन्ग द्वारा प्रभु ईश्वर का स्तुति एवं महिमा गाएं। आप जहाँ हैं वहीं खड़ा होकर आइए हम एक साथ एक्शन सॉन्ग करेंगे। बच्चों, आपके लिए मैं होमवर्क दे रही हूँ। 4 चैप्टर से पेज नंबर 24 में याद करके लिखें, ईश्वर ने मेरे लिए क्या क्या बनाए हैं। और 5वां चैप्टर में पेज नंबर 28 स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वचन संख्या 4 याद करें। और 6 चैप्टर में पेज नंबर 31 ईश्वर किस प्रकार हमारी देखभाल करते हैं। बच्चों, ये सब प्रश्नों का उत्तर अपने कैटेकिज्म नोटबुक में याद करके लिखिए। बच्चों, तो आइए आज का क्लास हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए समाप्त करें। आँखों को बंद कर हाथों को जोड़ लीजिए। हे प्यारे प्रभु, आज के इस दिन में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ भी हमें आप सिखाए हैं, हमें आपके बारे में जानने के लिए कृपा दिए हैं कि आप हमारे पिता हैं, आपने हमारे लिए सब कुछ बनाया है। हे प्रभु, हम आपकी स्तुति एवं महिमा करते हैं। हम जो कुछ पढ़े हैं उसे हमारे जीवन में लाने के लिए आपके वचनों द्वारा हम आगे बढ़ सके। आपके प्यार में हम दिनों दिन बढ़ते जाए। हमारा जीवन के द्वारा आपकी स्तुति एवं महिमा हो।